गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है कारक परिचय। परिभाषा है वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो कारकों का संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है और क्रिया को सिद्ध करने वाले कारक कहलाते हैं। जैसे मोहनः चित्रम पश्यति। पश्यति मीन्स होता है देखता है, मोहन मीन्स मोहन नाम है, चित्र मीन्स चित्र को, और पश्यति मीन्स होता है देखता है। मोहन चित्र को देखता है। तो मोहन तो क्या है, इसमें कारक है और चित्र भी कारक है। दोनों का जो कारक है उनका संबंध किससे है? क्रिया से है, देखने से है। इसलिए जिनका क्रिया से संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। अब इसका सूत्र है एक, क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को ही कारक कहा जाता है। जो क्रिया का जनक होता है, क्रिया को करने वाला होता है, वही कारक कहलाता है। संस्कृत व्याकरण में कारक 6 होते हैं। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारकों की संख्या प्रश्न पूछा जाए कारकों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत भाषा में 6 कारकों को माना गया है और वैसे कारकों की संख्या होती है 8। तो सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह होता है कारक का ने। विभक्ति कौन सी प्रयोग होती है? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक, कारक चिन्ह को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक, कारक चिन्ह से द्वारा जुड़कर जो काम होता है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान का कारक चिन्ह होता है से अलग, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध का कारक होता है, संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है काके की रारेरी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में पर और विभक्ति होती है सप्तमी। संबोधन का कारक चिन्ह होता है ओ, अरे, हे, भो, ये होते हैं और विभक्ति होती है अष्टमी। अब इसके बाद सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में किसी क्रिया को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे विभक्ति, यहाँ का कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। और विभक्ति कौन सी कर्ता कारक में? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो छात्राः में प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, तो क्रिया में भी बहुवचन जुड़ा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है छात्र पढ़ते हैं। सीता पुस्तकम पठती, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सीता। तो सीता इसमें करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति। बालकः धावति, बालक दौड़ता है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? बालक। तो बालक में विभक्ति प्रथमा। अब दूसरा है इसमें कर्म कारक। कर्म कारक में कर्ता जिसको बहुत चाहता है, जिसे सबसे ज़्यादा चाहता है, उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है। तो राम का जाने का स्थान क्या है? गांव। तो जो कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, राम कहाँ जाना चाहता है? गांव। तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। और कर्म कारक में विभक्ति कौन सी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस ग्राम शब्द में। इसके बाद है मोहनः पुस्तकम पठति। तो पुस्तकम, मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक। जिसे सबसे अधिक चाहता है कर्ता वो है पुस्तक। और पुस्तक में विभक्ति कौन सी लगी हुई है? द्वितीय विभक्ति है। जो ऊपर अनुस्वार का चिन्ह होता है ये होती है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। बालकः फलम खादति, बालक फल खाता है। तो इस फलम में बालक किसे चाहता है? फल को। तो इस फलम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? द्वितीय विभक्ति का। इसके कुछ शब्द दिए गए हैं जो द्वितीय विभक्ति में जिनका प्रयोग होता है। तो पहला है अभितः उभयतः, दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, उदाहरण है गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इस शब्द के कारण से यहाँ विभक्ति कौन सी हुई है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस परितः शब्द के कारण, परितः का अर्थ होता है दोनों ओर। फिर दूसरा शब्द है परितः सर्वतः, इन दोनों का अर्थ होता है सभी ओर, दोनों शब्दों का। और उदाहरण है नगरम सर्वतः वनम अस्ति, नगर के सभी ओर या चारों ओर वन है। तो नगर में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति।
इसके बाद है धिक। धिक मीन्स होता है धिक्कार। उदाहरण है धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। तो मूर्ख में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? द्वितीय विभक्ति का। उसके बाद है समयानिक्षा का अर्थ होता है पास में। गृहम समया मंदिरम अस्ति उदाहरण है। तो समया की योग में विभक्ति यहाँ कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। घर के पास मंदिर है। मंदिर तो क्या है? कर्ता है और ये नपुंसक लिंग है, इसलिए इसमें मैं जुड़ा हुआ है, मंदिरम। फिर है इसके बाद शब्द पांचवा प्रति। प्रति मीन्स होता है की ओर। उदाहरण है बालकः उद्यानं प्रति गच्छति, बालक उद्यान की ओर जाता है। तो उद्यान में विभक्ति द्वितीय। कारण क्या है? प्रति शब्द के कारण से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद है शब्द अधिशेते। अधिशेते, शेते तो क्रिया होती है और अधि उपसर्ग होता है। तो शेते मीन्स होता है सोना। जब अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सिंह है वनम अधिशेते, सिंह तो करता है और वनम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारण किस कारण से? अधिशेते के कारण से। तो सिंह वन में सोता है, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया है। इसके बाद है शब्द अध्यास्ते। अध्यास्ते में भी अधि उपसर्ग है और आस धातु है। आस का मीन्स होता है रहना। तो उदाहरण है हरि बैकुंठम अध्यास्ते, हरि बैकुंठ में रहता है। हरि भगवान है, हरि बैकुंठ में रहता है। तो इस कारण से यहाँ पे विभक्ति कौन सी हुई है? द्वितीय विभक्ति, शब्द के कारण से, धातु के कारण से। इसके बाद है अधितिष्ठति मीन्स होता है बैठना। अधि उपसर्ग है, तिष्ठति मीन्स होता है बैठना। उदाहरण है राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ पे जो सिंहासन शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति है और कारण है अधि उपसर्ग के बाद तिष्ठ धातु दी गई है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है इन शब्दों के योग में। अब इसके बाद अगला शब्द है जिसके योग में द्वितीय होती है उपवस्ति। उपवस्ति का अर्थ होता है रहना। उप तो यहाँ पे उपसर्ग है और वस्ति मीन्स होता है रहना। उदाहरण है सिंह है वनम उपवस्ति, शेर वन में रहता है। तो वन जो है इसमें द्वितीय विभक्ति है और उपवस्ति के कारण से द्वितीय विभक्ति हुई है। वैसे तो कारक चिन्ह हिंदी अनुवाद करें तो सिंह वन में रहता है तो में कारक चिन्ह आता है, यहाँ पे विभक्ति सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे विभक्ति किस कारण से द्वितीय हुई है? इस उपवस्ति के कारण से द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद है नंबर 10 है शब्द अधिवसति। अधिवसति में अधि उपसर्ग है, वसति मीन्स होता है रहना। इसमें प्रयोग करेंगे उदाहरण में सह ग्रामम अधिवसति। तो ग्रामम में विभक्ति कौन सी हुई? द्वितीय। कारण अधिवसति के कारण से द्वितीय विभक्ति आई है यहाँ पे। तो हिंदी अर्थों का वह गांव में रहता है। इसके बाद कारक है करण कारक। और करण कारक में किसी कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है उसे करण कहते हैं। और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जो किसी कार्य को सिद्ध करने में, सफल करने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे राम है कलमेन लिखती, हिंदी अर्थ है राम कलम से लिखता है। अब राम का जो लिखने का काम है वो किससे पूरा हो रहा है? कलम से। तो ये अत्यंत सहायता दे रहा है, इसको अत्यंत सहायक है, इसलिए इस शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं। तो बालकों का खेलने का जो काम है वो किससे पूरा हो रहा है? कंदुक मीन्स होता है गेंद से। तो जो गेंद शब्द है, कंदुक शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है इसका नियम। कुछ शब्द हैं जिनकी योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो सबसे पहला है सह, साकम, समम, सार्धम। ये 4 शब्द हैं, चारों का मीन्स एक होता है साथ। इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे बालकः मित्रेण सह गच्छति, बालक मित्र के साथ जाता है। तो बालक मित्र के साथ जाता है तो सह शब्द के कारण से यहाँ इस शब्द में विभक्ति कौन सी है? तृतीय विभक्ति। अब कारक चिन्ह तो किया आ रहा है लेकिन विभक्ति कौन सी लगाई है? तृतीय। इसका कारण है ये शब्द, इसके कारण से यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हुआ है तृतीय। उसके बाद है स बालकेन सह धावति, वह बालक के साथ दौड़ता है। तो इस बालकेन में भी तृतीय विभक्ति है, कारण ये शब्द है। अब शब्द इनके स्थान पर कोई भी हो सकता है, जैसे सह है, साकम है, सार्धम है, समम है, इन चारों में से कोई भी शब्द हो सकता है यहाँ पे।
इसका दूसरा एक नियम है, यदि किसी अंग में विकार हो तो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। किसी अंग में विकार है तो उस अंग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है, ये सह नेत्रेण काण है अस्ति, वह नेत्र से काणा है। वह नेत्र से काणा है तो किस अंग में विकार है? नेत्र में। तो जिस अंग में विकार है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और विकार क्या है? काण है, कान्हा है। दूसरा उदाहरण है, सह पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। तो अंग में विकार कौन से अंग में है? पैर में। तो इस पादेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। तो ये थे तृतीय विभक्ति के उदाहरण।